सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो अभी देखो गाइस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का। तो जो बायोलॉजी के उसके 15 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं विद बेस्ड हैंड रिटन नोट्स विद बेस्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, सो बेस्ड हमने पीपीटी बनाया है जिसके ऊपर से आपको पढ़ा है, हाईलाइटर यूज़ किया है, हमने अंडरलाइन किया है, हमने पैड यूज़ किया है, राइटिंग पैड, बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया है, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर नंबर जो हमारे 15 है, टोटल 15 चैप्टर, ठीक है। तो इसके लगभग 80 जो पार्ट्स है आपको मिलेंगे वीडियो के, वो आपको चैनल प्लेलिस्ट के में अंदर मिल जाएंगे, जिसके अंदर नाम होगा क्लास 12 बायोलॉजी न्यू सिलेबस। ऐसी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर सभी वीडियोस के पार्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट बायोलॉजी का जो मैं बोल सकता हूँ कोर्स है, पूरा फ्री है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज हम देखेंगे IMP क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी दबाओ, बिकॉज ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड न्यू वीडियोस को अपलोड करेंगे तब, ठीक है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ये चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो यार प्लीज़, ठीक है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। तो देखो 1 से 7 जो चैप्टर्स के जो IMP है वो हमने अच्छी तरीके से अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। वो आप देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिलेगा या फिर वीडियो सेक्शन में भी मिलेगा। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। तो इसके अंदर हम क्या कौन कौन से टॉपिक को पढ़े। अभी देखो चैप्टर नंबर 6 एंड 7 बहुत ज़्यादा शॉर्ट है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोनस मार्क है ये तो। लेकिन जो चैप्टर नंबर 8 है ना, ये बहुत बड़ा है, बड़ा चैप्टर है एंड ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। और ये रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन ये टॉपिक के अंदर देखो 7 मार्क का आपको ऑप्शन को छोड़ के होगा, ऑप्शन के साथ आपको 10 मार्क का पूछा जाएगा, 10 मार्क का ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा इस चैप्टर 8 के ऊपर। और ये 7 मार्क का आपको पूछा जाएगा ये ऑप्शन को छोड़ के, मतलब और में छोड़ के, ठीक है। 7 मार्क का आपको कम से कम 7 मार्क आपको आना चाहिए इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेटेज भी लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने मार्क का चैप्टर है और कितने पढ़ाई करनी पड़ेगी और कौन कौन से टॉपिक IMP पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो IMP टॉपिक के अंदर सबसे पहला है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले कौन सा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बोलूँगा कि आपको कंप्लीट 100% करनी है, पूरी की पूरी। इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों करनी है, जिसके अंदर लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रॉन्ची, देन ब्रॉन्चियोल्स, देन लंग्स, ये सब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते ये करने हैं। उसके बाद अपर के अंदर एक्सटर्नल नरेज, देन नजल कैविटीज, इंटरनल नरेज, देन नाजोफेरिंग्स, नोज एंड थ्रोट, ये सभी आपको करने हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये लैरिंग्स, इसके सभी डेफिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, अदम्स एप्पल हम किसको बोलते हैं, वो सभी आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रांची क्या होता है, ब्रांचोलस क्या होता है, ओके। सो ग्रेप्स के लिए ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, वो सभी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहला, ये इसके ऊपर सवाल आपको पूछा जाएगा 100%। इसके ऊपर, ये सभी के ऊपर कुछ ना कुछ 1, 2, 3 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछेंगे, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पहला आपको टॉपिक में बताता हूँ, ये पूरा आपको कर लेना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट में इसके अंदर सवाल कैसे भी हो तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपको करना है हार्ट। देखो अभी हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। देखो 4 टाइप के हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा। सबसे पहला देखो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, इसको हम कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं। और कार्डियक साइकिल होती है ओके, सो प्रोसेसिंग या फिर हम बोलेंगे स्टेप्स एसोसिएटेड विद 1 हार्ट बीट। जो चेंजेस होते हैं ना एक हार्ट बीट के अंदर, वो होते हैं कार्डियक साइकिल, ओके। उसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल, चेंजेस ऑकरिंग इन 1 हार्ट बीट, ओके। सो 1 हार्ट बीट के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो होती है कार्डियक साइकिल। उसको हम पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, कैसे ब्लड पंप होता है, ओके, कैसे वो हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, वो होता है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हार्ट के ऊपर। दूसरा आ सकता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अभी देखो उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके भी। और उसके बाद है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके अंदर लेयर्स आते हैं, पेरिकार्डियम। तो इसके अंदर आपको क्या आता है, सिंपल में हार्ट के अंदर 2 एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट है, दैट इज कार्डियक साइकिल। उसके बाद एक कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड ये 4 सवाल आएंगे और इसके ऊपर से बाद में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद ये डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अलग डायग्राम है, इंटरनल स्ट्रक्चर की अलग डायग्राम है, कंडक्टिंग सिस्टम की अलग डायग्राम है, ठीक है। ये तीनों डायग्राम आपको ध्यान में रखने हैं। ये तीनों जो क्वेश्चन है इसके आंसर सबसे पहले। उसके बाद इसके जो सिंपल में कंडक्टिंग सिस्टम में क्या आता है,
सिंपल में जो है एस ए नोड आता है, एवी नोड आता है, बंडल ऑफ हीज आता है, परकिंज फाइबर आता है, ये सभी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर। एक्सटर्नल सिस्टम, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर ऊपर के लेयर्स, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर वॉल्व्स आती है, सभी वॉल्व्स, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, ये सभी। एंड पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के अंदर आता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जॉइंट रिलैक्सेशन, जो कि कार्डियक साइकिल में होता है। कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है? 0.8 सेकंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये चारों सवाल आ सकते हैं ये हार्ट के ऊपर, एक तो 100% आएगा। और ये 3 डायग्राम है, एक यहाँ पे एक डायग्राम, ये दूसरी डायग्राम यहाँ पे एंड तीसरी डायग्राम यहाँ पे, मतलब 3 डायग्राम है यहाँ पे। और ये तीनों डायग्राम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने, ये 4, अगर ये 4 क्वेश्चन आप करोगे, हार्ट की जनरल इन्फॉर्मेशन, हार्ट की क्या? जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जनरल इन्फो एंड ये हार्ट के 4 क्वेश्चन है, उसके डायग्राम अगर आप करोगे ना, तो हार्ट के ऊपर कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह हार्ट आपको करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड को भी आपको करना है। ब्लड के अंदर की क्या? जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा। ब्लड 2 चीज़ों से बनता है, एक होता है प्लाज्मा, सेकंड होता है कार्पस्कल्स। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछा सकता है, ओके गिव कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा को ओके डिफाइन और एक्सप्लेन और एड नोट ऑन प्लाज्मा, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कार्पस्कल्स। कार्पस्कल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के अंदर दो आते हैं, कहता है ग्रैन्युलोसाइट्स, सेकंड होता है अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर, उसको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते वो होते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो पोर्शन है ना, ये कार्पस्कल्स का, इसके ऊपर 100% सवाल आएगा। और ये देखो, ये चैप्टर कितने मार्क के लिए? आपको 7 मार्क के लिए। तो 7 मार्क के लिए तो बेशक इसमें 1 या 2 मार्क के एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू। उसके बाद शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। तो इसके अंदर आपको आरबीसी की, देखो आरबीसी की जब ये हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल इंक्रीज होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब डिक्रीज होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब ये फॉर्म होती है बॉडी के अंदर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ये आरबीसी के अंदर वैसा ही डब्ल्यूबीसी के अंदर भी है और प्लेटलेट के अंदर भी है, तीनों के आपको नेम पता होनी चाहिए। सो आरबीसी जो है इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये उसके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद ब्लड का पीएच कितना होता है, उसको अपने बॉडी के अंदर कितना होता है, ठीक है, उसके बाद आपको वो ध्यान में रखना है। ये प्लाज्मा के अंदर कितने % वाटर होता है, बाद में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड, वो सभी, मतलब कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये कार्पस्कल्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद ये डब्ल्यूबीसी के अंदर जो ग्रैन्युलोसाइट्स है, इसके अंदर एसिडोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है। एंड अग्रेनुसाइट्स के अंदर कौन होते हैं, एक होता है सिंपल में लिम्फोसाइट्स एंड देन होता है मोनोसाइट्स, ठीक है। तो ये सभी के आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखने पड़ेंगे। इनका न्यूक्लियस अलग अलग होता है, किसका किडनी शेप होता है, किसका बायलोपड होता है, ये सभी, मतलब कार्पस्कल्स आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। ये ब्लड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ना, उतना ही करो। क्या क्या करना है आपको, ब्लड करना है, हार्ट का ये क्या मैंने आपको बताया 4 टाइप के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना है ना वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ये प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। ये प्रोसेस के जो स्टेप्स है उसको आपको करना है। 3 मार्क के लिए आ सकता है, एक तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, या फिर इसके अंदर का एक आधा एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर को आपको ध्यान में रखना है। एक होता है हाइपरटोनिक, देन होता है हाइपोटेनिक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, ठीक है, 120/80 mmHg। तो 120/80 mmHg है। हाइपर टेंशन मतलब ज़्यादा, अगर 120 से ज़्यादा हो गया, ये 120/80 मतलब 130/90 हो गया ना, तो वो हो गया हाइपोटेंशन, मतलब ज़्यादा हो गया। हाइपर मतलब ज़्यादा होना, हाइपो मतलब होता है कम होना, मतलब कि 120 नॉर्मल हो तो ये 110 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, मतलब ये कम हो गया, मतलब ये हाइपोटेंशन, ठीक है। ये हाइपर ब्लड प्रेशर के अंदर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आर्टरीज एंड वेन्स, इसका क्या ल्यूमेन कितना होता है, कैसा होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ईसीजी, यह है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसका लॉन्ग फॉर्म है ईसीजी का। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे हार्ट बीट है ना, उसके अंदर कुछ देरी तो नहीं हो रही है, वो स्लो डाउन तो नहीं हो रही है, डिक्रीज तो नहीं हो रही है हार्ट बीट रेट, वो आपको या ईसीजी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड। उसके बाद जो डबल सर्कुलेशन है, ये आपको प्रोसेस ध्यान में रखनी है। इसके अंदर 2 पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये भी टॉपिक, ये मतलब ये क्वेश्चन भी आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसमें से आपको 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हमखास या फिर हम बोलेंगे 100% आपको आएंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो हम क्या देख रहे हैं, आईएमपी क्वेश्चंस देख रहे हैं। चैप्टर नंबर कौन सा शुरू है हमारा, 8 नंबर शुरू है। इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, देखो ब्लड क्लॉटिंग,
ब्लड प्रेशर, इसके अंदर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, आर्टरीज, वेन्स, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक। इसके अंदर 100% सभी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ये 5 टॉपिक के अंदर। उसके बाद ब्लड के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हार्ट से रिलेटेड ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन ध्यान में रखना है, क्या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन दोनों भी, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन मस्ट है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन भी, इसके अंदर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। लेकिन ये जो रेस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर ये सभी अगर आप अच्छी तरीके से टॉपिक ध्यान में रखोगे, मतलब 100% वो करोगे, तो सवाल घुमा फिरा के आपको पूछेंगे, वही टॉपिक पे आपको सवाल आएगा। और ये 7 में से जो है वो आप 7 मार्क ले पाओगे अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे। ये टॉपिक मैंने आपको जो बताया उसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हार्ट के ऊपर कौन कौन से सवाल आते हैं, उनके ऊपर कैसे कैसे आपको डायग्राम्स बनाने हैं। डायग्राम्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर और चैप्टर नंबर 9 के अंदर। डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 की एंड 9 की, ठीक है। तो डायग्राम्स के लिए दोनों चैप्टर के डायग्राम, आपको एक भी डायग्राम नहीं छोड़ना, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ के लो। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया इसका सीधा सीधा IMP कौन कौन से सवाल आते हैं। तो ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक अच्छी तरीके से जो है वो कंसेप्ट को देखने का मौका मिले, IMP को जो है अच्छी तरीके से समझने का मौका मिले, ठीक है। तो मिलती गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।